गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग द्वारा हम यह समझेंगे हमें असल की पहचान कैसे होगी, सत्य की पहचान कैसे होगी। आप सभी ने कई बार सत्संगों में सुना होगा, हुजूर महाराज को उपदेश देते सुना होगा, सत्य की पहचान करो, असल की पहचान करो। भीतर की यात्रा सत्य की यात्रा है। जिसे सत्य को पाना हो उसे भीतर की यात्रा करनी चाहिए। सत्य बाहर से उपलब्ध नहीं होता। सत्य की पहचान तो, सत्य की खबर तो भीतर से लगती है। सत्य के इस मार्ग पर कैसे हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, कैसे हमें सत्य की पहचान हो जाए, आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। संगत जी, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंतक श्रवण करिए, सत्संग का आनंद लीजिए। सबसे पहली बात तो हमें यह समझ लेनी जरूरी है, हम में से बहुत कम लोग होंगे जो सत्य को पाना चाहते हों, और जो नहीं पाना चाहते हैं उन्हें इस दुनिया में कोई भी सत्य देने में समर्थ नहीं हो सकता। फिर चाहे वे किसी गुरु से नाम ले ले, फिर चाहे परमात्मा गुरु का चोला पहनकर ही उनके पास क्यों ना आ जाए। जो सत्य को पाना नहीं चाहते वे सत्य को पाने में कभी समर्थ भी नहीं हो पाते। बहुत ही कम लोग हैं जो सत्य को पाना चाहते हैं, जिनके भीतर सत्य की प्यास जगती है। अगर आपके भीतर प्यास नहीं है तो सत्य आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर मैं एक कुएं पर भी खड़ा हो जाऊं और मुझे प्यास ना हो तो कुएं का पानी मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, मेरा कुएं के पानी की तरफ ख्याल ही नहीं जाएगा। पानी उसे दिखाई पड़ता है जिसे प्यास लगी हो। पानी तो केवल प्यासों को ही पुकारता है, जिन्हें प्यास ही नहीं उनका पानी की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। पानी की सार्थकता भी उसे ही ज्ञात होगी जिसके पास प्यास हो। जितनी गहरी प्यास होगी पानी में उतना ही अर्थ प्रकट हो जाता है। सत्य के साथ भी यही है। जो जानते हैं उनका अनुभव यह है, हम सारे लोग सत्य के करीब खड़े हैं। जो जानते हैं उनकी प्रतीति यह है, हम सारे लोग सत्य के कुएं पर खड़े हैं, लेकिन हम में प्यास नहीं है। जिसे प्यास नहीं है उसे उपलब्ध नहीं हो सकता। प्यासा ही सत्य को खोज सकता है। सत्य बहुत निकट है, सत्य से ज्यादा निकट और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन प्यास ना हो तो सत्य सबसे ज्यादा दूर हो जाता है। प्यास ना हो तो सत्य और हमारे बीच इतना बड़ा फासला हो जाता है जिसे पार करना मुश्किल है, और प्यास हो तो कोई फासला नहीं रह जाता। अगर प्यास पूरी तरह पैदा हो जाए तो सत्य हाथ बढ़ाते ही उपलब्ध हो जाता है। एक फकीर की कहानी है। एक गांव में जहां 500-600 लोग रहते थे, एक बहुत बड़े सद्गुरु का निकलना हुआ। उस गांव के एक व्यक्ति ने आकर उनको कहा, आप इतने लोगों को सत्य के संबंध में समझाते हैं, इतने लोगों को मोक्ष के संबंध में बताते हैं, कितने लोगों को मोक्ष उपलब्ध हुआ है, कितने लोगों को सत्य मिला है। उस फकीर ने कहा, एक काम करो, कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हें का उत्तर दे दूंगा। वह व्यक्ति अगली सुबह आया। उस फकीर ने कहा, तुम गांव में जाओ और सारे लोगों से पूछना कि कौन व्यक्ति क्या चाहता है। एक कागज पर सबकी चाहत लिखकर मेरे पास ले आना। वह आदमी गांव में गया और उसने उस गांव के लोगों के पास जाकर एक एक करके पूछना शुरू किया, तुम्हारी आकांक्षा क्या है। सांझ को वह पूरी फेहरिस्त बनाकर उस फकीर के पास गया। उस फकीर ने पूछा, इस फेहरिस्त में कोई आदमी सत्य को भी चाहता है? उसमें एक भी आदमी नहीं था जो सत्य को चाहता हो। कोई धन को चाहने वाला था, कोई यश को चाहने वाला था, कोई पुत्र पुत्रियां चाहने वाला था, सब कुछ चाहने वाले थे। उस गांव के लोगों में से एक ने भी यह नहीं लिखा था कि मैं सत्य को चाहता हूं। उस फकीर ने कहा, अगर लोग सत्य को नहीं चाहते हों तो सत्य उन्हें दिया नहीं जा सकता। सत्य किसी को भी दिया नहीं जा सकता। स्मरण रखिए, मैं आपको पानी तो दे सकता हूं, लेकिन प्यास नहीं दे सकता। अगर पानी दे भी दूं, आपको प्यास ना हो
तो मेरा दिया हुआ पानी भी व्यर्थ हो जाएगा, उसमें कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आपके भीतर प्यास होनी चाहिए, फिर ही मेरे आपको पानी दिए हुए का कोई अर्थ रहेगा, फिर ही उस पानी से आपको कोई तृप्ति का अनुभव होगा। दुनिया में बहुत लोगों ने, जिन्होंने जाना है, अपनी बात कही है, लेकिन उनकी बात पानी है। आप में प्यास हो तो उसमें अर्थ होगा, आप में प्यास न हो तो व्यर्थ हो जाएगी। जितने भी संत महात्माओं के हम उपदेश सुनते हैं, वे सभी पानी हैं। वे ऐसा पानी है जो हमारे भीतर की प्यास को बुझा देते हैं। हमारे भीतर प्यास नहीं है, इसलिए हमें यह नजर नहीं आता। संत हमें हमारी आंतरिक प्यास बुझाने के लिए पानी दे रहे हैं, हमारी नजर इस तरफ जा ही नहीं पाती। स्वाभाविक ही जिसके भीतर प्यास ना हो, उसके भीतर पानी का ख्याल भी नहीं आता। जैसे ही भीतर प्यास का जन्म होता है, पानी पीने को जी करने लग जाता। सत्य की जिज्ञासा में पहली शर्त ही यही है, प्यास होनी चाहिए। और प्यास का पता कैसे चलेगा? अगर आपको एक मरुस्थल में छोड़ दिया जाए, सूरज जोर से तपता हो और पानी कहीं दिखाई ना पड़ता और आप प्यास से तड़पने लग जाए, तब फिर आप प्यास से इतना व्याकुल हो जाएंगे कि अगर कोई आकर आपको कहे मैं आपको पानी देता हूं, लेकिन पानी जीवन के मूल्य पर दूंगा, तब फिर आप उस क्षण में पानी पीने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने जीवन के संबंध में भूल जाएंगे, अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्यास तब पूरी होती है जब हम उसके लिए जीवन भी देने को तैयार हों। तो अकेली प्यास ही काफी नहीं है, इतनी प्यास होनी चाहिए कि हम उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हों, तो सत्य उपलब्ध होता। सत्य बहुत सस्ती बात नहीं है। असल में जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह सस्ता नहीं हो सकता, और सत्य एक अर्थ में किसी भी मूल्य पर नहीं पाया जा सकता सिवाय जीवन दिए। महावीर के समय में बिंबिसार नाम के राजा ने उनसे जाकर कहा, मैं सत्य को उपलब्ध करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं, मैंने दूर दूर तक की यात्राएं की हैं, दूर दूर तक मैंने विजय हासिल की है। जहां तक मुझे ख्याल जाता है वहां तक मेरा राज्य फैला हुआ है। तो आप मेरी शक्ति से तो परिचित ही होंगे। अब मैं सत्य भी पाना चाहता हूँ। मैंने सुना है अकेली संपत्ति और राज्य के पा लेने से शांति नहीं मिलती। तो अब मैं सत्य भी पाना चाहता हूँ ताकि मुझे शांति भी मिल जाए। मुझे सत्य को पाने के लिए क्या देना होगा, मुझे यह बता। महावीर ने कहा, तेरे ही गांव में एक अत्यंत साधारण मनुष्य रहता है, तो उसके पास जा और उस मनुष्य से कहना, अपना एक ध्यान का जो पुण्य है वह मुझे दे दे। एक ध्यान का पुण्य, एक सामायिक का पुण्य, एक ध्यान का पुण्य, एक समाधि का पुण्य, और जो मूल्य वह मांगे उसे दे देना। एक ध्यान का पुण्य, एक समाधि का पुण्य, फिर वह जो मूल्य मांगे उसे दे देना। वह बिंबिसार गया। उस साधारण नागरिक से जाकर उसने कहा, जो चाहते हो ले लो, मुझे तुम्हारे एक ध्यान का पुण्य चाहिए। वह साधारण नागरिक तो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, बड़ी मुश्किल है, मैं अपने प्राण तो दे सकता हूं लेकिन अपना ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए नहीं कि मैं देना नहीं चाहता, इसलिए कि देने का कोई उपाय नहीं है। मैं अपने प्राण दे सकता हूं लेकिन अपना ध्यान नहीं दे सकता। मैं आपको प्रेम तो कर सकता हूं लेकिन अपना प्रेम नहीं दे सकता। यानी मैं आपको प्रेम करने की क्षमता नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति अपने आनंद की ज्योति तो आपके ऊपर फेंक सकता है, लेकिन अपना आनंद आपको नहीं दे सकता। दिया आपको प्रकाशित तो कर सकता है, लेकिन आपके भीतर जाकर दिया नहीं बन सकता। कुछ है जो नहीं दिया जा सकता, और जो नहीं दिया जा सकता वही मूल्यवान है। जो दिया जा सकता है वह 2 कौड़ी का हो जाता। सद्गुरु की ज्योति के प्रकाश में हम कुछ समय के लिए आनंद का अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपने भीतर के आनंद को नहीं खोजा तो हमें सदा के लिए आनंद का अनुभव नहीं होगा। फिर जब भी हम सद्गुरु से दूर जाएंगे, हमारे भीतर वैसे ही उदासी, वैसे ही निराशा हमें फिर से घेर कर खड़ी हो जाएगी। सद्गुरु अपनी भीतर की ज्योति का प्रकाश तो हम पर डाल सकता है, लेकिन अपने भीतर की ज्योत को हमारे भीतर नहीं डाल सकता। हमें अपने भीतर के दिए खुद जलाना होगा, अपने दिए खुद बनना होगा। औरों के प्रकाश के सहारे हम कुछ दूर तक तो सफर कर सकते हैं, पर अगर हमारे स्वयं के भीतर प्रकाश प्रकट ना हो तो हमारी यात्रा पूरी नहीं होती।
जीवन में इतना ही समझकर मत बैठ जाना कि नाम मिल गया, गुरु मिल गया, अब आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, आपको सत्य की खबर लग जाएगी, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इतना आसान मामला नहीं। अगर इतनी ही आसान बात होती तब तो सभी गुरु बनाते, नाम लेते, मुक्त हो जाते। स्मरण रखना, भीतर की यात्रा पर गुरु के प्रकाश के सहारे कुछ दूर तक तो चल सकते हैं, पर अगर यात्रा पूरी करनी है तब फिर अपने ही प्रकाश का सहारा लेना होगा। अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करो, अपने भीतर के दिए को जलाओ। अभी अगर हमें ध्यान के समय भीतर अंधेरा नजर आता है तो केवल इसलिए कि अभी हमारे भीतर प्रकाश की मौजूदगी नहीं है, प्रकाश का अभाव है। जब प्रकाश की मौजूदगी हो जाती है तो अंधेरा अपने आप ही विलीन हो जाता, फिर अंधेरे को हटाना भी नहीं पड़ता, केवल प्रकाश की मौजूदगी और अंधेरा दूर हो जाता, अंधेरा गायब हो जाता। पर जो ख्याल करने वाली बात है वह यह, प्रकाश तो हम सभी के भीतर मौजूद है, लेकिन अगर उस प्रकाश को देखने वाली आंख ना हो तो उस प्रकाश का अनुभव नहीं होता, उस प्रकाश का दर्शन नहीं होता। जैसे सत्य हमारे भीतर ही मौजूद है लेकिन बगैर प्यास के सत्य की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही प्रकाश के हमारे भीतर होते हुए भी जब तक हमारे पास उसे देखने वाली आंख ना आ जाए वह प्रकाश नजर नहीं आता। आंख खुले तो खुले कैसे, सत्य के भीतर कोई प्यास ही नहीं। प्रकाश तो सत्य के मार्ग की यात्रा पर आता है, जो सत्य की यात्रा पर चला ही नहीं है, जिसने भीतर के मार्ग पर चलना ही शुरू नहीं किया, भला उसके भीतर की आंख फिर खुलेगी कैसे जो भीतर के प्रकाश को देखती। बाहर की आंखें तो खुल जाती हैं, बाहर की आंखें बाहर के प्रकाश को देखती, लेकिन भीतर की आंख खुल जाए तो भीतर का प्रकाश नजर आ जाता। भीतर के प्रकाश तक पहुंचने के लिए पहले हमारे ख्याल का भी भीतर मुड़ना आवश्यक है। हमारा ख्याल ही बाहर भटकता फिरता हो, फिर भीतर प्रकाश है या नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाता। जो भीतर की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं, जो अपने ख्याल को भीतर ठहराना शुरू करते हैं, वही प्रकाश की झलकों का अनुभव कर सकते। भीतर की तरफ हम मुड़ते नहीं क्योंकि सत्य की कोई प्यास ही नहीं। प्यास है संसार की, प्यास है भोगों की, प्यास है विषय विकारों की। प्यास संसार की हो तो हम संसार की तरफ ही बहना शुरू कर देते। प्यास परमात्मा की हो, प्यास सत्य की हो तो हम भीतर की तरफ उतरना शुरू कर देते हैं, भीतर की तरफ बहना शुरू कर देते। अब जो ख्याल करने वाली बात है वह यह है, गुरु हमें प्यास नहीं दे सकता। गुरु हमें वह पानी तो दे सकता है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है, लेकिन गुरु हमें प्यास नहीं दे सकता। इस जगत में दो ही तरह की चीजें हैं। एक वे चीजें हैं जो दी जा सकती हैं, जो बाजार में बेची जा सकती हैं, जिनको खरीदा जा सकता है, जिनको बेचा जा सकता है, जिनका कोई मूल्य निर्धारित हो सकता है, जैसे कि सामग्रियां और वस्तु। फिर एक और तरह की भी चीजें हैं जिनका कोई बाजार नहीं हो सकता, जिनको दिया नहीं जा सकता, जिनको बांटा नहीं जा सकता, जिनको खरीदा नहीं जा सकता। बस दो ही तरह की चीजें इस दुनिया में हैं। जो पहली तरह की चीजों में अपने जीवन को गवा देता है वह बिल्कुल व्यर्थ गवा देता है। जो दूसरी तरह की चीजों को पैदा करने में लगा है वह संपदा को उपलब्ध होगा, वह संपत्ति को उपलब्ध होगा, उसे ही जीवन में कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा, उसे कोई आधार मिलेगा, कोई आनंद, कोई आलोक उपलब्ध होगा। पहली तरह की चीजों को हम वस्तुएं कहते हैं, दूसरी तरह की चीजों को हम अनुभूतियां कहते हैं। धर्म का संबंध वस्तुओं से नहीं अनुभूतियों से है। अनुभूतियां भी कमाई जाती हैं, इसलिए उस साधारण से नागरिक ने बिंबिसार से कहा, मैं अपने प्राण तो दे दूं लेकिन अपनी अनुभूति कैसे दे दूं? इसे देने का कोई उपाय नहीं है। तुम महावीर से ही जाकर पूछना कि उसका क्या मूल्य है, मैं मूल्य कैसे बताऊं? बिंबिसार वापस लौट गया, उसे समझ ना आया, उसे ख्याल ना आया। कुछ बातें ऐसी हैं जो शक्ति से उपलब्ध नहीं हो सकती। शक्ति तो उसके पास बहुत थी, उसने बड़े राज्य जीते थे। तब उसे पता पड़ा कि राज्यों के जीतने से भी कोई बड़ी जीत हो सकती है, जिनको कि जिसने राज्यों को जीता है वह भी जीतने में समर्थ नहीं मालूम होता। उसे लगा कि मेरी सारी शक्ति व्यर्थ है, एक व्यक्ति के ध्यान को मैं छीन नहीं सकता।
ऐसा ही फिर दोबारा भी हुआ। एक दूसरा बादशाह भी भारत आया, सिकंदर। जब वह यूनान से आता था तो उसके मित्रों ने कहा था भारत से एक सन्यासी को भी लेते आना, ताकि हम देखें कि सन्यासी कैसा होता है। और सारी चीजें तो तुम लूट कर लाओगे ही, एक सन्यासी को भी लूट लाना। सिकंदर जब सारी लूट का सामान लेकर लौटने लगा, सैकड़ों मील उसका काफिला था, जिसमें जो भी बहुमूल्य उसे भारत में दिखाई दिया उसे वह लाद कर ले जा रहा था। तब अंतिम सीमा पर उसे याद आया, एक सन्यासी रह गया। सन्यासी का कोई ख्याल ही नहीं आया। उसने गांव के लोगों को बुलाकर पूछा, यहाँ आसपास में कोई सन्यासी है? मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गांव में एक वृद्ध ने कहा, सन्यासी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिनको तुम लूट सको, जिनको तुम ले जा सको, समझना कि वह सन्यासी नहीं है, क्योंकि सन्यासी को ले जाना बड़ा ही मुश्किल है। सिकंदर बोला, तुम्हें मेरी ताकत का पता नहीं। अगर मैं हिमालय को कह दूं चलो, तो हिमालय को मेरे साथ चलना होगा। अगर मैं इस पूरे मुल्क को कहूं चलो यूनान, तो इस पूरे मुल्क को मेरे साथ चलना होगा। वह वृद्ध हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें सन्यासी का पता नहीं। अभी तो तुमने वही चीजें जीती हैं जो अंत में हार जाती हैं। अभी तुम्हारा उस आदमी से मुकाबला नहीं हुआ जो हार जानता ही नहीं। खैर, सन्यासी की खोज की गई। थोड़े ही फासले पर एक पहाड़ और नदी के किनारे एक सन्यासी का पता चला जो वर्षों से वहां रह रहा था। सिकंदर ने अपने सिपाही भेजे। उन सिपाहियों ने जाकर उस साधु को कहा, महान सिकंदर की आज्ञा है, हमारे साथ यूनान चलो। तुम्हें बहुत सारी सुख सुविधा देंगे, कोई तुम्हें अड़चन नहीं होगी, कोई किसी तरह की तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम शाही मेहमान की तरह रहोगे। वह सन्यासी बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, सन्यासी हम उसको कहते हैं जिसने सिवाय अपने और सबकी आज्ञाएं मानना छोड़ दी। सिकंदर को कहना, यहाँ कोई आज्ञा प्रवेश नहीं कर सकती। वे सिपाही बोले, तुम्हें सिकंदर का शायद पता नहीं है। अगर तुम ऐसे ना कहे तो तलवार के बल पर ले जाएगा। उस सन्यासी ने कहा, तुम सिकंदर को ही भेज दो। और सिकंदर नंगी तलवार लेकर आ गया। उसने उस सन्यासी को कहा, क्या विचार है, मेरे पीछे चलते हैं? वह सन्यासी बोला, हम तो केवल अपने ही पीछे चलने के आदी हैं। सिकंदर ने कहा, इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। उस सन्यासी ने कहा, जिसको तुम चोट पहुंचा सकते हो उसका हम त्याग कर चुके हैं। सिकंदर ने कहा, सोच लो, परिणाम मृत्यु होगा। फिर उस सन्यासी ने कहा, जो मर जाता है उसे हमने समझ लिया, वह हमारा होना नहीं है। जिसे तलवार काट सके, जिसे आग जला सके, वह हमारी सत्ता नहीं है, हम उससे पीछे हट गए। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो काट डालो। तुम भी देखोगे सिर को गिरते हुए, हम भी देखेंगे सिर को गिरते हुए, क्योंकि जो हमारा प्राण है, हमारी आत्मा है, वह इसके पीछे है, इस देह के पीछे। सिकंदर की म्यान उठी, उसकी तलवार म्यान के भीतर चली गई। उसने अपने सैनिकों से कहा, वापस लौट चलो, सन्यासी को ले जाना कठिन है। उस सन्यासी ने चलते वक्त कहा, सन्यासी को मार डालना तो आसान है, सन्यासी को जीतना संभव नहीं। सिकंदर जब वापस पहुंचा, उसके मित्रों ने पूछा, सन्यासी को लाए? वह बोला, सारा संसार ला सकता था, सन्यासी को लाने की बात मत करो। और एक दफा एक जगह पर एक साधारण नंगे फकीर के पास जाकर पता चला कि मेरी सारी शक्ति 2 कौड़ी की है। ऐसा ही बिंबासीर को पता चला, उस दिन की उसकी सारी शक्ति व्यर्थ। संसार की वस्तुएं शक्ति से पाई जाती हैं, और जो अनुभूतियां हैं वे शक्ति से नहीं पाई जाती, शांति से पाई जाती हैं। वस्तुएं शक्ति से उपलब्ध होती हैं, अनुभूतियां शांति से उपलब्ध होती हैं। जिसकी शक्ति पर आस्था है वह केवल वस्तुओं को इकट्ठा कर पाएगा, जिसकी शांति पर आस्था है वह अनुभूतियों को भी उपलब्ध हो जाता। स्मरण रखें, इसका अर्थ हुआ शांति शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। सबसे बड़े शक्तिशाली वे हैं जिन्हें आप अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रलोभित नहीं कर सकते। सबसे बड़े शक्तिशाली वे हैं जिन्हें आप शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उत्तेजित नहीं कर सकते। सबसे बड़े शक्तिशाली वे हैं जो उस सीमा तक शांत हो गए हैं कि उन्हें अशांत करने का उपाय ही इस संसार के हाथ में नहीं रहा।
शांति अद्भुत शक्ति है, एक बहुत दूसरे लोक की शक्ति, और शांति भूमिका है सत्य को पाने की। जो शांत नहीं है वह सत्य को पा नहीं सकता। पहली तो बात, सत्य को पाने की प्यास चाहिए। दूसरी बात, सत्य को पाने के लिए शक्ति की निष्ठा छोड़कर शांति की श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। शक्ति की निष्ठा हम सबके भीतर है। वासनाएं शक्ति मांगती है, आत्मा शांति मांगती है। और जो जितना शक्ति को जुटाने में लगा है वह स्मरण रखे, वह उतना ही आत्मा से दूर होता चला जाएगा। जो जितना शांति को जुटाता है वह उतना ही आत्मा के करीब आने लगता है। शांति कैसे जुटाई जा सकती है, शांति कैसे पैदा हो सकती है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा विस्तार से समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति शांत होना चाहता हो, जो उस अद्भुत शक्ति को उत्पन्न करना चाहता हो, उसे पहले शांति के अर्थ को समझ लेना चाहिए। शांति का क्या अर्थ है? जिसके जीवन में वस्तुओं की कामना छोड़कर अनुभूतियों की कामना उत्पन्न हो गई हो, जिसकी वासना ने बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर का रुख अपना लिया हो। शांति तो हमारे भीतर ही है, इसलिए भीतर का जिसने रुख अपना लिया वही असल में शांत हो सकता। इस कहानी के जरिए समझने का प्रयास करें। एक बहुत बड़े बादशाह के पास एक व्यक्ति ने जाकर, उसके एक मित्र ने जाकर कहा, मुझे आपका एक घोड़ा चाहिए। उस राजा ने अपने अस्तबल में जाकर कहा, सबसे जो बढ़िया घोड़ा है वह मैं तुम्हें देता हूँ। वह जो पीला घोड़ा है उसे तुम ले लो, उसे ले जाओ। वह आदमी बोला, उस घोड़े को ले जाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। उस घोड़े के बाबत मैंने सुन रखा है, वह घोड़ा बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब उस पर कोई सवार बैठता हो तो वह घोड़ा उल्टा चलता है, वह पीछे की तरफ भागता है। ऐसे घोड़े पर बैठकर कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। वह राजा बोला, जो समझदार हैं वे इस घोड़े पर भी बैठकर वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, लेकिन वह कैसे? तब राजा ने कहा, वे अपने घर की तरफ घोड़े की पूंछ कर लेंगे, उन्हें जहां जाना है वे वहां घोड़े की पूंछ कर लेंगे और वहीं पहुंच जाएंगे। यह कहानी इसलिए आपसे कही गई क्योंकि मनुष्य के भीतर जो वासना है वह वही घोड़ा है जो उल्टा भागता है। जहां आप जाना चाहते हैं उससे उल्टा जाता है। लेकिन जो समझदार हैं वे वासनाओं को उल्टा कर लेते हैं और उसकी पूंछ आत्मा की तरफ कर लेते हैं। शक्ति की जो खोज है यह उस घोड़े का मुंह गंतव्य की ओर रखना है। शांति की जो खोज है घोड़े को उल्टा कर लेना। जो लोग वस्तुओं की खोज और तलाश में लगे हैं, अगर वे उसी खोज और तलाश को अनुभूतियों की दिशा में परिवर्तित कर दें, उनका जीवन बदल जाएगा। वे साधारण मनुष्यों से परिणित होकर असाधारण दिव्य जीवन में परिणित हो जाएंगे। तब वे पार्थिव न रहकर भागवत हो जाएंगे। तब वे पदार्थों की दुनिया के हिस्से न होकर आत्मा की दुनिया के, आत्मा के जगत के हिस्से हो जाएंगे। जो व्यक्ति शांत होना चाहता है उसके लिए जो सूत्र है, अगर उसका विपरीत उपयोग किया जाए तो वही सूत्र शक्ति का स्रोत हो जाएगा। जिस व्यक्ति को शक्ति पानी है उसका सूत्र है अहंकार पूर्ण जीवन। जो व्यक्ति शक्ति की खोज कर रहा है उसे अपनी अहमता को जगाना होगा। उसकी जितनी अहमता प्रकट होगी, जितना दबंध प्रगाढ़ होगा, उसकी जितनी मैं प्रकट होगी, उतनी शक्ति वह इकट्ठा कर सके। अगर किसी व्यक्ति को शक्ति खोजनी है तो उसे अहंकार का पोषण करना होगा, सोए हुए अहंकार को जगाना होगा। जितना तीव्र अहंकार होगा उतनी शक्ति के जगत में विजय की जा सकती है। इसलिए जो बड़े अहंकारी थे, इतिहासक उसे बड़ा विजेता कहता है। इसलिए जो बड़े अहंकारी थे वे बड़े पदों पर पहुंचे, बड़ी प्रतिष्ठा पर, बड़े राज्यों पर पहुंचे। लेकिन अहंकार की दौड़ का खतरा एक ही है, अहंकार मृत्यु के सामने गल जाता है, नष्ट हो जाता है। मृत्यु सारी खोल को उघाड़ कर रख देती है कि शक्ति की दौड़ व्यर्थ हो गई, किंतु मृत्यु अहंकार को ही छीन लेती है। जिस अहंकार के केंद्र पर सारी शक्तियां इकट्ठी होती हैं वह उस केंद्र के टूटते ही विलीन हो जाती है। इसलिए जितना शक्तिशाली मनुष्य होगा उतना ही मृत्यु से डरता है। इसलिए जितने बड़े पद पर कोई व्यक्ति होगा उतना ही मृत्यु से भयभीत होता है।
जितनी ही उसकी अहमता का विस्तार होगा, उतना ही मृत्यु का भय भी उसके भीतर गहरा हो जाता है। इसके विपरीत जो शांति का खोजी है, उसे निरअहंकार चर्या को उत्पन्न करना होता है। उसके अपने भीतर अहंकार के जितने भी रूप प्रकट होते हैं, उन्हें पानी देना बंद करना होता है। जो बीज अंकुरित होते हैं, उन्हें रोशनी देना बंद करना होता है। उसे अपने भीतर स्पष्ट बोध रखना होता है कि चर्या अहंकार के प्रगाढ़ करने का माध्यम न बन जाए। हम इस तरह न जिए कि हमारा अहंकार निरंतर प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए। जिसे शांत होना है, उसे अहंकार को क्षीण और विलीन करना होता है। अहंकार पूर्ण चर्या शक्ति की दिशा में ले जाती है। अहंकार शून्य चर्या शांति की दिशा में ले जाती है। जो शांति के लिए उत्सुक हैं, उन्हें अहंकार को छोड़ने के लिए राजी होना होता है। और यह बात स्मरण रखें, अहंकार से बड़ी अशांति नहीं। अपने भीतर खोजें, उठने में, बैठने में, जागने में, देखने में। अहंकार से गहरी कोई अशांति नहीं पाओगे। वहां दिखाई पड़ेगा जितना अहंकार है, उतनी ही अशांति है। जितना अहंकार तीव्र है, उतनी ही तीव्र अशांति है। जो निरअहंकारी है, उनके अशांत होने का कारण ही विलीन हो जाता है। जो अहंकार का केंद्र है, वह जो स्थल है, वह जो मैं का भाव है, वह सारी अशांति का कारण है। जितनी अशांति होती है आदमी में, उतना ही वह शक्ति का इच्छुक होता है, क्योंकि शक्ति से वह अशांति की कमी को भरना चाहता है। शक्ति से वह शांति की कमी को भरना चाहता है। वह अपने आप को इस बात का धोखा देना चाहता है कि अगर मेरे पास शांति नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास शक्ति तो है। शक्ति से मैं उस शांति की पूर्ति कर लूंगा जो मेरे भीतर मुझे अनुभव नहीं होती। लेकिन यह पूर्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के जगत में कोई धोखा नहीं चल सकता। अनुभूतियों के जगत में कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। हम धोखा दूसरों को दे सकते हैं, अपने को देने का कोई उपाय आज तक ईजाद नहीं हो सका। तो कोई कितना ही शक्ति इकट्ठी कर ले, अशांति उतनी ही बनी रहेगी और शांति की पूर्ति नहीं हो सकती। हो भी कैसे सकती है? शक्ति अशांति का लक्षण है, अशांति की खोज है। शांति तो बड़ी अलग बात है, उसकी पूर्ति शक्ति से नहीं हो सकती। जो साधक शांत होना चाहते हैं, वे इस सूत्र को याद रखें कि वह अहंकार शून्य चर्या को अपनाएं। अहंकार शून्य चर्या को कैसे अपनाएंगे? बहुत लोग चेष्टा करके अपना लेते हैं, बिना समझे, बिना जाने अपना लेते हैं। एक आदमी हो सकता है यह सोचकर कि अहंकार छोड़ देना है तो शक्ति छोड़ दे, राज्य छोड़ दे। समझ लें, बड़ा राज्य हो, सम्राट हो, वह यह सोचकर कि शक्ति छोड़ देनी है और शांत हो जाना है, अहंकार शून्य चर्या उत्पन्न करनी है, तो मैं राज्य छोड़ दूं, तो वह राज्य छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर यह राज्य अज्ञान में छोड़ा गया हो, तो उसके मन में यह भाव उत्पन्न होने लगेगा, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने इतने बड़े राज्य को छोड़ा। और तब राज्य पाने से जो अहंकार पोषित होता था, वही अहंकार राज्य छोड़ने से भी पोषित होता रहेगा। इसलिए त्यागी भी अहंकार करते हैं, मैंने यह त्याग दिया, वह त्याग दिया। उसका त्याग व्यर्थ हो जाएगा। अज्ञान में किया गया त्याग कचरे में फेंके गए हीरे की तरह है, उसका कोई मतलब नहीं। अज्ञान में किया गया त्याग कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि जिस चीज की पूर्ति भोग से होती थी, उसी चीज की पूर्ति त्याग से होने लगती है। हमारी जो असल समस्या है वह यह है, हम त्याग बाहर से करके बैठ जाते हैं। हम बाहर की चीजों को त्याग कर बैठ जाते हैं। हम बाहर से कुछ भी नहीं त्याग सकते। कितना ही त्याग को बार बार लौट कर सब कुछ आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लोग महल त्याग कर सन्यासी होने जंगलों में चले जाते, वहां कुटिया डालकर बैठ जाते। छत का त्याग करते हैं, नई छत बनाकर बैठ जाते। जो चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, अगर हम उनका त्याग कर देंगे तो हमारा जीवन ही दोबर हो जाएगा, फिर हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। कोई सत्य को पाने के लिए अपने महल छोड़कर जंगलों में चला जाए, फिर वह अपने जीवन को ही कष्ट में डाल लेगा। महल में वह जितने आराम से ध्यान कर सकता था, जंगलों में उतने आराम से ध्यान नहीं कर पाएगा। हमें त्याग बाहर की चीजों का नहीं, बल्कि अपने अहंकार का करना है। अहंकार बाहर नहीं, भीतर मौजूद है।
अहंकार का तो हम त्याग नहीं करते, वस्तुओं का त्याग करने बैठ जाते, घर बार छोड़कर बैठ जाते हैं, अपना सामाजिक कर्तव्य छोड़कर बैठ जाते हैं। त्याग का अर्थ अपने अहंकार का त्याग करना, यह जो भीतर मैं का भाव है इसका त्याग करना है। मकान नहीं छोड़ना है, लेकिन मेरा मकान, यह मेरे की भावना छोड़ना। बच्चे नहीं छोड़ने हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह जो मेरा है, यह जो हम मैं मेरी करते हैं, यह मैं मेरी छोड़नी। हमने हर एक चीज से अपनी मैं को जोड़ रखा है, अपने अहंकार को जोड़ रखा है। मकान में रहो, लेकिन उसे मेरा है ऐसा समझकर मत रहो। बच्चों के साथ रहो, लेकिन मेरे हैं ऐसा समझकर उनके साथ मत रहो। अपने अहंकार का त्याग करो, न कि उन चीजों का त्याग करो जिनके साथ अपने अहंकार को जोड़कर बैठ गए। कोई भी चीज आपके साथ अपने अहंकार को नहीं जोड़ती, आप ही अपने अहंकार को हर एक चीज के साथ जोड़कर बैठ जाते। कभी कोई मकान नहीं कहता यह मेरा मालिक है। मकान को क्या मतलब है, उसमें कोई भी आ जा सकता है, उसके लिए तो सभी एक समान है। लेकिन हमारे लिए सभी मकान एक समान नहीं है। हमारे लिए तो कोई मकान मेरा है, कोई मकान तेरा है। हमारी मैं बीच में आ जाती है। जब मैं बीच में आ जाती है तो तू भी बीच में आ जाता है, हम द्वैत में बढ़ जाते। मैं के कारण ही हम द्वैत में बटे हुए हैं, मैं के कारण ही दूसरा दिखाई पड़ता। जब तक भीतर मैं बनी हुई है तब तक दूसरे ही नजर आते रहेंगे। जिस दिन भीतर से मैं मिट गई तब फिर दूसरे भी नजर आने बंद हो जाएंगे, फिर वह एक ही हर एक में नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने इस अहंकार की रुकावट को गिराओ, अहंकार को छोड़ो, चीजों को मत छोड़ो। अहंकार का त्याग करो, उन चीजों का त्याग मत करो जिनसे अपने अहंकार को छोड़ा। इस भ्रम से बाहर आओ कि बाहर की चीजें, बाहर की वस्तुएं आपके अहंकार का कारण है। नहीं, कुछ भी आपके अहंकार को जन्म नहीं देता, आप स्वयं अपने अहंकार को जन्म देते। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं, पांचों विकारों में से अहंकार सबसे अंत में घुटने टेकता है। आपने भी कई सत्संगों में सुना होगा, हमारे और परमात्मा के बीच अहंकार की रुकावट है। अहंकार का विशेष गुण यह है कि यह विचार का स्वरूप बिगाड़ देता है, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। यह अपने आप को ही सब कुछ मानता है। आपने देखा ही होगा, अहंकारी व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ मानता है। वह दूसरों की तो सुनता ही नहीं, दूसरों को तो बोलने ही नहीं देता। वह तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही हुकूमत चलाता है, अपनी ही बात मनवाता है। अहंकार सब विकारों में सबसे अधिक मजबूत और सबसे अधिक चतुर है। मैं की विष भरी बढ़ोतरी अहंकार का रूप है। कुछ हद तक यह ताकत जीवन में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, अन्य लोगों के बीच उसे सही स्थान दिलाने के लिए जरूरी है। लेकिन अहंकार के रूप में यह शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि इंसान अपने को ही सृष्टि का केंद्र समझने लगता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्वार्थ की स्थिति है। अनेक परिस्थितियों में यह विकार सबसे नीच लगता है, हालांकि यह कहना भी मुश्किल है कि कौन सा विकार सबसे बुरा है। अहंकार का मुख्य कार्य सत्य के मार्ग पर रुकावट डालना है। यह बुराई का पक्का मित्र है। अहंकार के शिकार हुए व्यक्ति जब कभी अपने को सुधारने की जरूरत समझते हैं तो यह उन्हें आत्मसंतुष्टि की भावना देकर धोखा देता है। यह लोगों को नई नई चीजों की ओर जाने से रोकता है। यह पुराने अंधविश्वासों का मित्र और समर्थक। आपने देखा ही होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुरानी धारणाओं से चिपके हुए हैं। जो पुराने से चिपका हुआ है वह नए के प्रति अंधा हो जाता है। जीवन पुराना नहीं है, जीवन तो प्रतिपल नया है। जो पुराने से चिपका रह जाएगा वह जीवन में आने वाले नए नए अवसरों से चूक जाता है। पुरानी धारणाओं से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं। संत महात्माओं ने हमें बार बार समझाया है, अपनी धारणाओं से अपनी चिपकाहट को हटाओ। ये धारणाएं आपको आगे न बढ़ने देंगी, आगे विकास न करने देंगी, भीतर न मुड़ने देंगी। पुरानी धारणाओं से चिपके रहना हमें बार बार पीछे की तरफ खींचता है। हमारे विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, हम पीछे से ही जुड़े रह जाते हैं। विकास तो प्रतिपल आगे बढ़ते जाना है, नए होते जाना। अहंकार के कारण ही हम पुराने से चिपके हुए हैं, पुरानी धारणाओं से चिपके हुए हैं। अहंकार हमें नए के प्रति जागने ही नहीं देता, वर्तमान के प्रति जागने नहीं देता।
अहंकार को समझने के लिए जो भी कोशिश की जाती है, मन उसका पूरा विरोध करता है। भला अहंकारी व्यक्ति यह कैसे स्वीकार कर सकता है कि वह भी गलत हो सकता है या उसे ज्ञान की जरूरत है। अहंकार अपने द्वारा ही बनाए गए अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध करने पर आतुर हो जाता है। दूसरों के अधिकारों के विषय में अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं सोचता। यह क्रोध की ही तरह शीघ्र ही बुरा मान जाता। अहंकारी व्यक्तियों को जरा जरा सी बात भी बुरी लग जाती। जरा सी बात पर ही किसी को गाली दे देंगे, जरा सी बात पर ही किसी से झगड़ा कर लेंगे, किसी का सर खोल देंगे। यह अहंकार हमारे जीवन को दोबर बनाता चला जाता है। यही अहंकार हमारे और परमात्मा के बीच में रुकावट है। यह अहंकार ही हमें सत्य की खबर नहीं लगने देता। इसलिए हमें अहंकार शून्यचर्या अपनानी है। अहंकार शून्यचर्या का अर्थ है कि हमें किसी भी चीज से, किसी भी बात से, किसी भी घटना से अपनी मैं को जोड़कर नहीं बैठ जाना। हमें अपने प्रति भी भीतर कोई धारणाएं गढ़कर नहीं बैठ जाना है। मैं यह हूं, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया, यह मेरा है, वह मेरा है। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं, यह देह तक अपनी नहीं। फिर किसी भी चीज को अपना कहना अपना कैसे हो सकता है? जब यह देह भी अपनी नहीं तो इस देह को भी मेरा कहना कैसे हो सकता? यह देह हमारा असल स्वरूप नहीं। यह देह तो हमें अपने असल स्वरूप की पहचान करने के लिए मिली है। उस असल की पहचान उन्हीं को हो सकती है जिन्होंने अपने बाबत भीतर कोई धारणाएं नहीं गढ़ी हैं, जो अपने आप को किसी चीज से जोड़कर नहीं बैठे। जिसे अपने असल की पहचान करनी हो, सत्य की पहचान करनी हो, उसे अपने आप को देह नहीं मान लेना चाहिए। उसे अपनी देह को अपना होना नहीं समझ लेना चाहिए। अपनी आत्मा की पहचान के लिए हमें निरंतर अपने भीतर यह सवाल पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? हमें यह भी नहीं पता हम कौन हैं। हम हैं आत्मा, हम हैं उस परमात्मा की अंश, लेकिन हम अपने आप को देह समझे बैठे। यह 5 तत्व का पुतला देर सवेर 5 तत्वों में फिर से समा जाएगा। अपने असल की पहचान करो, सत्य की पहचान करो। सत्य की पहचान ही असल की पहचान है, आपको मृत्यु के भय से पार ले जा सकती। सत्य की पहचान की यात्रा, आत्मा की पहचान की यात्रा, भीतर की यात्रा। भीतर की यात्रा आनंद की यात्रा है, शांति की यात्रा। जो भीतर की यात्रा पर चलते हैं वही आनंदित हो सकते हैं, वही शांत हो सकते हैं। लेकिन यह स्मरण रखें, अगर अहंकार बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो भीतर के आनंद, भीतर की शांति की कोई खबर नहीं लगती। इसलिए अपने अहंकार को छोड़कर ध्यान में प्रवेश करें। अहंकार को छोड़कर ध्यान में प्रवेश करने का अर्थ है ध्यान के समय, भजन बंदगी के समय उन बातों से ही ना जुड़े रहें, उन ख्यालों से ही ना जुड़े रहें, उन इच्छाओं से ही ना जुड़े रहें जो मैं से जुड़ी हूं, जो आपके अहंकार से जुड़ी हूं। मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा मकान, मेरे ख्याल, मेरी इच्छा, जिस से मेरा जुड़ा है, मैं जुड़ी है, उन सभी को गिराकर ध्यान में प्रवेश करें। जो कुछ हमारी मैं से जुड़ा है उस सभी को भूलकर ही हम अपने असल में प्रवेश कर सकते हैं। अपनी मैं को भूलकर ही, ये जो अपने होने का भ्रम है, इसे भूलकर ही हम अपने स्वयं में प्रवेश करते हैं। ध्यान, भजन बंदगी, अपने आप को भूलना है, अपनी मैं को भूलना। निरंतर भजन बंदगी करने से, निरंतर ध्यान करने से अहंकार विलीन हो जाता। निरंतर भजन बंदगी और ध्यान द्वारा हमें अपने भीतर से अहंकार को विलीन कर देना है। इस मैं मेरी से ऊपर उठकर उस एक में समा जाना। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप सबकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।